नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता, मेरे सहयोगी मोनिका और सुमित भी मौजूद है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दे रहा हूं, सिवनी कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब 14 दिन तक जेल में रहेंगे। तिहाड़ जेल में होगा अरविंद केजरीवाल का ठिकाना। दरअसल आज इससे पहले 10 दिन तक वो ईडी की कस्टडी में रह चुके हैं। आज ईडी ने उनकी कस्टडी की मांग नहीं की, जिसके बाद उन्हें हिरासत में भेज दिया गया। 15 अप्रैल तक अब वो जेल में रहेंगे, न्यायिक हिरासत में रहेंगे। कोर्ट को यह भी बताया ईडी ने कि जरूरत पड़ने पर वो फिर से रिमांड मांग सकते हैं, लेकिन आज रिमांड की मांग नहीं की, जिसके बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 15 अप्रैल तक अब न्यायिक हिरासत में यानी जेल में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। शराब घोटाले के मामले में 10 दिन तक ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए अपने दफ्तर में रखा, अपनी रिमांड पर रखा और आज फिर से जब रिमांड खत्म हुई तो कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं अरविंद केजरीवाल। तो 15 अप्रैल तक जेल में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। न्यायिक हिरासत में 14 दिन की भेज दिए गए हैं, यानी कि जेल में अब उन्हें 15 अप्रैल तक अपने जो दिन हैं वो बिताने होंगे, गुजारने होंगे। अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हमारे सहयोगी जो है अनामिका इस वक्त सीधा कोर्ट से सीधा हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनामिका, 14 दिन की न्यायिक हिरासत, 15 तारीख तक अरविंद केजरीवाल को अंदर रहना होगा, लेकिन ईडी ने एक बार फिर से बड़ी बातें कही हैं कि अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके का सहयोग नहीं कर रहे हैं और एक बार फिर से हम रिमांड की मांग कर सकते हैं। और शायद यही वजह है कि दरअसल माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं लेंगी, क्योंकि उनको तिहाड़ शिफ्ट किया जाएगा। ईडी लगातार पूछताछ करती रहेगी और अभी भी अगर ईडी का आरोप यह है कि केजरीवाल सपोर्ट नहीं कर रहे पूछताछ में, तो आने वाले दिनों में ईडी ने यहाँ पे एक लाइन और भी जिक्र किया इसका और कहा कि हम आने वाले दिनों में अगर चाहे तो फिर से रिमांड पर ले सकते हैं। यानी कि केजरीवाल को अभी फिर से ईडी के सवालों के जवाब देने होंगे। इसी के साथ साथ मेरी मौजूदगी चूंकि राउज एवेन्यू कोर्ट पर है और इसी कोर्ट परिसर की जो आगे वाला गेट देख रहे हैं आप, उसी आगे वाले गेट से कुछ देर के बाद जो पुलिस की टीम है वो यहाँ से अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ सीधे लेकर के जाएगी। इसको लेकर के पुलिस ने अपनी फिर से यहाँ पे बैरिकेडिंग बढ़ा दी है, सुरक्षा बढ़ा दी है यहाँ पर। अब चूंकि सुनवाई खत्म हो गई है, कोर्ट का फैसला आ गया है, न्यायिक हिरासत भेज देगा केजरीवाल को, लिहाजा उसी गेट से जो बैरिकेडिंग आप सामने देख रहे हैं, उसी गेट के जो आगे वाला गेट है राउज एवेन्यू कोर्ट का, उसी पिछले वाले गेट से अरविंद केजरीवाल को लेकर जो काफिला है वो निकलेगा तिहाड़ के लिए। और अब अगला पता, अगला ठिकाना अरविंद केजरीवाल का 15 अप्रैल तक के लिए होगा तिहाड़ जेल, जहां पे उनसे पूछताछ होगी। हालांकि अरविंद केजरीवाल को शायद इस बात की आशंका पहले से थी, लिहाजा उनकी ओर से अपनी मेडिसिन मांगी गई, साथ ही किताबों का जिक्र किया गया। रामायण, महाभारत, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करके 3 किताबें ऐसी है जो अरविंद केजरीवाल के वकील ने अपनी बात रखी और कहा कि दरअसल मेरे वकील को, मेरे मुवक्किल को चाहिए कि दरअसल वो 3 किताबें चाहते हैं। और चूंकि अरविंद केजरीवाल को बीपी का इशू है, उन्हें कुछ और भी इश्यूज है, यानी कि दवाइयां भी उन्होंने मांगी हैं, किताबें भी मांगी है। अनामिका, लौटेंगे आपके पास, बड़ी अपडेट यही आप तक पहुंचा दे कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ दवाइयां मांगी हैं, 3 किताबें मांगी हैं, केजरीवाल ने रामायण और महाभारत मांगी है, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड बुक भी अरविंद केजरीवाल ने मांगी है। यानी कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत, 15 अप्रैल तक उन्हें जेल में अपने दिन बिताने होंगे और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनकी मेडिसिन को लेकर डिमांड की गई है कि उन तक उनकी मेडिसिन पहुंचाई जाए। इसके साथ ही किताबें भी उन्होंने मांगी है, जिसमें श्री रामायण का जिक्र उन्होंने किया कि उन तक पहुंचाई जाए, महाभारत उन्होंने मांगी है, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड बुक उन्होंने मांगी है। अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, लगातार मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पहले लगातार जिस तरीके से ईडी की कस्टडी में वो रहे, अब उसके बाद न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है। उधर लगातार जो मुश्किलें हैं वो एक एक कर अरविंद केजरीवाल के सामने आकर खड़ी हो रही हैं। सुजाता, बिल्कुल, तो केजरीवाल अब तिहाड़ जेल जाएंगे और वहां 15 अप्रैल तक वो रहेंगे। उसके बाद फिर से उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन इस बीच जब ईडी ने पेश किया तो ये भी कहा कि वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए दोबारा रिमांड हम मांग सकते हैं। अनामिका लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनामिका, जरा ये समझना चाहेंगे, जब अदालत में ईडी ने कहा कि सहयोग नहीं कर रहे हैं, फोन के बारे में नहीं बताया, पासवर्ड के बारे में नहीं बताया। अनामिका लगातार हमारे साथ बनी हुई। अनामिका, वहां से तस्वीर, वहां से अपडेट क्या मिल रहा है? तिहाड़ के लिए अरविंद केजरीवाल कब तक ले जाए जाएंगे? लेकिन एक बड़ी जानकारी ये भी कि उनकी तरफ से कुछ डिमांड्स रखी गई हैं जो उन्हें प्रोवाइड कराई जाए जेल में।
जैसा कि कविता ने भी कहा था, उन्होंने हालांकि घर के खाने का भी जिक्र किया था, लेकिन यहाँ पे केजरीवाल के वकील ने घर के खाने का जिक्र नहीं किया। बस इतना ही कहा कि उन्हें केजरीवाल को कुछ मेडिसिन है जो वो रेगुलर बेसिस पर लेते रहते हैं, उन्हें वो मेडिसिन चाहिए। साथ ही 3 किताबों का जिक्र यहाँ पे उनकी ओर से किया गया और उन्होंने कहा कि दरअसल ये किताबें चाहते हैं केजरीवाल जेल के अंदर पढ़ना। ऐसे में देखिए, जो मेरी मौजूदगी है वो राउज एवेन्यू कोर्ट के गेट नंबर के बाहर ही है। ये फ्रंट गेट है, लेकिन केजरीवाल को पिछली बार भी फ्रंट गेट से नहीं लाया गया था और लास्ट गेट से यहाँ पर लाया गया था। और यहाँ पर देखिए जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की ओर से किताबें मांगी गई हैं, रामायण महाभारत, साथ ही साथ भगवत गीता मांगी गई उनकी ओर से। हाउ टू डिसाइड प्राइम मिनिस्टर करके ये किताबें जो है 3-4 किताबें, इसका जिक्र केजरीवाल की ओर से किया गया है, ये उनको उपलब्ध करवाई जाए। कि कविता ने हालांकि घर के खाने का जिक्र किया था, अरविंद केजरीवाल के वकील ने खाने का जिक्र नहीं किया है यहाँ पर, यानी कि उन्हें जेल का ही खाना खाना पड़ेगा। इसके अलावा ये और बात है कि अब चूंकि केजरीवाल तिहाड़ चले जाएंगे तो बेल के लिए अप्लाई करने को लेकर जो रास्ते हैं केजरीवाल के लिए वो यहाँ पे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना ही होगा कि बेल मिलती है या जेल आगे, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन जो मेरी मौजूदगी है राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर है और यहाँ पे मुस्तैदी फिर से बढ़ गई है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि कुछ देर के बाद जो पुलिस की टीम है अब वो यहाँ से केजरीवाल को लेकर, अरविंद केजरीवाल को कुछ ही देर के बाद जो टीम है वो लेकर यहां से निकलेगी, जिस पर लगातार अनामिका नजर बनाए हुए हैं। और अनामिका, जैसा आप जिक्र कर रही हैं कि बेल के रास्ते यहां पर खुलेंगे, लेकिन ईडी की तरफ से जिन बातों का जिक्र कोर्ट में किया गया है, जिसमें अहम बात यह है कि हम एक बार फिर से रिमांड की मांग कर सकते हैं और अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके का सहयोग नहीं कर रहे हैं। और साथ ही जो है ईडी के वकील की तरफ से यह भी मेंशन किया गया कि हम ये बता इसलिए रहे हैं कि आगे भी हमें रिमांड की जरूरत पड़ेगी कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये भी मुश्किलें बेल के वक्त में बढ़ाएगा। ईडी कहीं ना कहीं उसका विरोध करेगी। सवाल का जवाब हम आपसे जरूर लेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट ये बता दें कि लॉकेट साथ ले जाने की अरविंद केजरीवाल ने मांग की है। केजरीवाल ने जेल में खास डाइट की भी मांग की है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, अरविंद केजरीवाल एक खास तरह की डाइट चाहते हैं अपनी सेहत के अनुसार। यही एक बड़ी वजह है कि पहले जहां उन्होंने किताबों की मांग की थी, अपनी दवाइयों की मांग की थी, तो वहीं इस खास डाइट का भी जिक्र अरविंद केजरीवाल ने किया है कि जेल में उन्हें खास तरह की डाइट दी जाए उनकी सेहत को लेकर। और एक तरह का लॉकेट है जो अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, और उस लॉकेट को साथ ले जाने की इजाजत अरविंद केजरीवाल की तरफ से मांगी गई है। शाजिया आलमी इस वक्त क्या कुछ कह रही है, पहले जरा वो सुन लेते हैं। इसके लिए अच्छे हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि जो अरेस्ट हुई है, गिरफ्तारी या फिर रिमांड में अगर वो हैं तो वो निराधार नहीं।